चैप्टर नंबर 18 इज़ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर में हमारे पास किस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। हमारे पास एटम्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, उनकी हाफ लाइफ से रिलेटेड इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। So numerical number 1 is the half-life of nitrogen is 7.3 seconds. A sample of this nuclide of nitrogen is observed for 29.9 seconds. Calculate the fraction of original radioactive isotopes remaining after this time. अब इस न्यूमेरिकल में हमारे पास एक है रेडियो एक्टिव आइसोटोप विच इज़ नाइट्रोजन। फॉर एग्जांपल दिस इज़ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, मीन्स कि हमारे पास ये डीके हो जाएगा विद टाइम। मिड टाइम हमारे पास नाइट्रोजन आइसोटोप जो हमारे पास है रेडियो एक्टिव, ये ख़त्म हो जाएगा। अभी हमारे पास ख़त्म कब होगा, हमने वो चेक करना है। जैसे हमारे पास एक नाइट्रोजन आइसोटोप है रेडियो एक्टिव, अब इसकी हाफ लाइफ वो कह रहे हैं कि 7.3 सेकंड है। मीन्स हमारे पास 7.3 सेकंड्स पास जैसे ही होंगे तो नाइट्रोजन हमारे पास हाफ हो जाएगा। मीन्स हाफ लाइफ उसकी आ जाएगी, हाफ नाइट्रोजन डीके हो जाएगा। अगर ये हमारे पास एक फुल नाइट्रोजन है तो हाफ नाइट्रोजन डीके हो जाएगा आफ्टर 7.3 सेकंड। Next is a sample of this nuclide of nitrogen is observed for 29 सेकंड। अब 7.3 सेकंड बाद हमारे पास अगर नाइट्रोजन हाफ लाइफ आ चुकी है नाइट्रोजन की, मीन्स हाफ नाइट्रोजन डीके हो गया, तो हमने 29.9 सेकंड तक नाइट्रोजन को ऑब्जर्व किया। हमने कैलकुलेट किया द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम, मीन्स कि हमने 29.9 सेकंड बाद देखना है कि कितना नाइट्रोजन रिमेनिंग है, नाइट्रोजन का कितनी फ्रैक्शन रिमेनिंग है। हमारे पास 7.3 सेकंड बाद 1 हाफ लाइफ हो चुकी है, तो हमारे पास 29.9 सेकंड बाद कितनी हाफ लाइफ पास हो जाएंगी, तो हमने पहले ये फाइंड करना है। 29.2 सेकंड 4 हाफ लाइफ्स आर elapsed मीन्स पास्ट if and not is the original fraction of the nuclide of nitrogen and after 4 half lives this will be 4t1/2। हाफ लाइफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? t1/2 से। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर हाफ लाइफ 7.3 सेकंड बाद 1 हाफ लाइफ पास हुई है यानी कि 1t/2, तो हमारे पास 29.2 सेकंड्स के बाद कितनी हाफ लाइफ पास हो जाएंगी? 4। 29.2 को डिवाइड करते हैं 7.3 से, तो 29.2 डिवाइड बाई 7.3 हमारे पास आंसर आएगा 4। तो हमारे पास 4 हाफ लाइफ पास हुई हैं, मीन्स 4t1/2। ये हमने फाइंड कर लिया कितनी हाफ लाइफ पास हुई हैं, 4। अब हमने रिमेनिंग फ्रैक्शन फाइंड करनी है। फ्रैक्शन मीन्स ओवर की फॉर्म में हमारा आंसर आना चाहिए। तो रिमेनिंग फ्रैक्शन यानी कि फार्मूला n इक्वल्स टू ओरिजिनल फ्रैक्शन n नॉट मल्टीप्लाई 1/2t। टी मीन्स हमारे पास कितनी हाफ लाइफ हैं? हाफ लाइफ हमने भी फाइंड की हैं 4, तो यहाँ पे टी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 4। एन नॉट हमारे पास, एन नॉट हम शिफ्ट कर देंगे एन के साथ, एन डिवाइड बाई एन नॉट इक्वल्स टू 1/16। तो ये हमारे पास रिमेनिंग फ्रैक्शन है, यानी कि टोटल नाइट्रोजन में से 29.2 सेकंड्स के बाद 1/16 फ्रैक्शन बचेगी, यानी कि 1/16 पार्ट बस बचेगा नाइट्रोजन का, बाकी सब डिके हो जाएगा। नेक्स्ट इज कोबाल्ट 60 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर्स। ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, जहाँ पे जस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिफरेंट है। कोबाल्ट 60 हाफ लाइफ है 5.25 ईयर्स, यानी कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कोबाल्ट 60। आफ्टर 5.25 ईयर्स हमारे पास उसकी हाफ लाइफ है, यानी कि हाफ हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके हो चुका है। कोबाल्ट 60 अब हाफ हमारे पास रिमेनिंग है। अब हमने वो फ्रैक्शन बतानी है कि 26 ईयर्स उसको मजीद अगर हम ऑब्जर्व करें फर्दर, तो हमारे पास कितना सैम्पल बचेगा, कितनी फ्रैक्शन बचेगी, यानी कि कोबाल्ट 60 हमारे पास कितना रिमेनिंग आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 की वन है, 5.25 ईयर्स टाइम है हमारे पास जो हमने ऑब्जर्व किया 26 ईयर्स, मीन्स हमने उसको 26 ईयर्स तक ऑब्जर्व किया। रिमेनिंग फ्रैक्शन एन हमने फाइंड करनी है, यानी कि 26 ईयर्स ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पास कोबाल्ट की कितनी फ्रैक्शन रिमेनिंग है। ड्यूरिंग द 26 ईयर्स 5 हाफ लाइफ्स आर elapsed, यानी कि 26 को डिवाइड करेंगे 5.25 से, तो हमारे पास कितनी रिमेनिंग टर्म है? 5 हाफ लाइफ्स, यानी कि हमारे पास अगर 5.25 ईयर्स कोबाल्ट को ऑब्जर्व किया है तो हमारे पास 5.25 ईयर्स के बाद कोबाल्ट हाफ हुआ है, हाफ डीके हो गया। और जो बाकी बचा है रिमेनिंग, हमने वो फाइंड करना है कि कितनी हाफ लाइफ्स पास हो जाएंगी 26 ईयर्स के बाद। अगर 5.3 ईयर्स ऑब्जर्व करने के बाद सिर्फ एक हाफ लाइफ पास हुई है, तो 26 ईयर्स के बाद कितनी होंगी? 26 को डिवाइड करेंगे 5.25 से, यानी कि 5 हाफ लाइफ्स पास हो चुकी हैं। सेम फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 की तरह के हमारे पास हमने रिमेनिंग फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो n इक्वल्स टू n नॉट मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 5 1/32। तो ये हमारे पास टोटल फ्रैक्शन, यानी कि कोबाल्ट 26 ईयर्स के ऑब्जर्व करने के बाद सिर्फ 1/32 उसका फ्रैक्शन बचेगी, यानी कि 1/32 पार्ट बचेगा कोबाल्ट का। नेक्स्ट इज कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन द सैम्पल टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी।
अब यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन 14 है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसकी हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स, यानी कि आफ्टर 5730 ईयर्स उसकी हाफ लाइफ है कार्बन 14 की। कार्बन 14 हाफ डिके हो चुका है 5730 ईयर्स के बाद। अब हमने ये फाइंड करना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 टू सैम्पल टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। अब फर्स्ट एंड सेकंड में हम फ्रैक्शन फाइंड करते हैं, टाइम गिवन होता है कि इतने टाइम हमने उसको फर्दर ऑब्जर्व किया तो उसकी कितनी फ्रैक्शन बचेगी, यानी कि टोटल वो एलिमेंट कितना रह जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है कि कार्बन 14 कितना रिमेनिंग है, हमने फाइंड करना है कि उसको फर्दर कितना टाइम लगेगा 1/8 पार्ट तक पहुँचने के लिए, यानी कि 1/8 पार्ट उसका डिके हो जाए तो उसमें कितना उसको टाइम लगेगा फर्दर। अब टाइम फाइंड करना है, यहाँ पे हमने देखना कितनी हाफ लाइफ पास हो चुकी हैं। 5730 ईयर्स के बाद हमारे पास 1 हाफ लाइफ पास हुई है, तो हम इसको और 1/8 इनिशियल क्वांटिटी है, तो 1/8 तक पहुँचने के लिए हमारे पास 3 हाफ लाइफ पास होती हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ जब इसको 2 से डिवाइड करते हैं, सेकंड हाफ लाइफ होती है जब इसको फर्दर एक और बार 2 से डिवाइड करते हैं, थर्ड हाफ लाइफ जब फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 × 2 4, 4 × 2 8, यानी कि 1/8 तक पहुँचने के लिए 3 हाफ लाइफ पास होती हैं। तो यहाँ पे 3 हाफ लाइफ यहाँ पे लिख देंगे। अब टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं T 1/2 से। यहाँ पे हाफ लाइफ कितनी की है ना 5730, और हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी पास हुई हैं 3, तो 3 × 5730 1.72 × 10⁴ ईयर्स मीन्स हमारे पास जो 1/8 फ्रैक्शन कार्बन की बचेगी वो इतने साल उसको लगेंगे इतना डिके होने के लिए। नेक्स्ट इज टेक्नीशियम 99 मीटर इज अ radioactive element and is used to diagnose brain, thyroid, liver and kidney disease. This element has a half-life of 36 hours. If there is 200 mg of this technetium present, how much will be left in 6 hours? अब यहाँ पे radioactive element है technetium. This element has a half-life of 36 hours. 36 hours के बाद half-life यानी कि half decay हो जाएगा. Remaining half जो है, if there is 200 mg of this technetium present, how much will be left in 6 hours? हमारे पास हाफ टेक्नीशियम जो डिके हो गया उसके बाद जो रिमेनिंग है वो हमारे पास 200 mg है, तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 6 hours, 6 घंटे के बाद कितनी बच जाएगा, इनमें से कितना mg बच जाएगा। हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है टेक्नीशियम की 36 hours, हमने ऑब्जर्व कितना करना है फर्दर 6 hours। ओरिजिनल क्वान्टिटी हमारे पास है 200 mg, ये हमारे पास गिवन है, जो रिमेनिंग है हमारे पास 200 mg, इसको n0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिंस ड्यूरिंग 36 hours 6 हाफ लाइफ्स आर elapsed, हमारे पास कितनी हाफ लाइफ पास हो चुकी हैं 6, तो यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट है इक्वल्स टू ओरिजिनल मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 3। अब हमारे पास यहाँ पे हाफ लाइफ कितनी है 6 जो हमारे पास पास हो गई हैं, हम 36 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो हमारे पास रिमेनिंग हाफ लाइफ कितनी है 6, यानी कि 6 हाफ लाइफ पास हो गई हैं। इसको डिवाइड करेंगे 64 से 3.125 mg, हमारे पास जो टेक्नीशियम 6 hours में रिमेनिंग है वो हमारे पास है 3.125 mg। नेक्स्ट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट इफ द इनिशियल काउंट रेट इज 368 काउंट्स पर मिनट, फाइंड द टाइम फॉर विच काउंट रेट रीचेज 23 काउंट्स पर मिनट। अब यहाँ पे सिर्फ टर्म्स डिफरेंट हैं, बात एक ही है। यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट, एक हाफ लाइफ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अननोन है, नेम गिवन नहीं है। हाफ लाइफ है 10 मिनट, मीन्स 10 मिनट्स के बाद वो हाफ डीके हो जाएगा। इफ द इनिशियल काउंट रेट इज 368 काउंट्स पर मिनट, फाइंड द टाइम फॉर विच द काउंट रेट इज 23 मिनट्स पर, और इफ द इनिशियल काउंट रेट इज 368 मीन्स ये टोटल 368 काउंट्स पर मिनट, टोटल 368 इसकी ओरिजिनल क्वांटिटी थी। हमने टाइम फाइंड करना कि कितने टाइम के बाद वो 23 काउंट्स पर मिनट होगा, यानी कि 23 जैसे हमारे पास रिमेनिंग फ्रैक्शन है वो गिवन है, हमने टाइम फाइंड करना है कि इस फ्रैक्शन तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर है। तो हमने थर्ड न्यूमेरिकल में किया टाइम फाइंड करना है, वो सेम फार्मूला है, यहाँ पे जस्ट टर्म्स डिफरेंट है, ओरिजिनल क्वांटिटी एंड रिमेनिंग फ्रैक्शन की यहाँ पे काउंट रेट्स गिवन है। हाफ लाइफ है हमारे पास 10 मिनट्स, इनिशियल काउंट रेट है यानी कि ओरिजिनल क्वांटिटी 368, फाइनल क्वांटिटी 23, यानी कि 68 से 23 तक पहुंचने के लिए हमारे पास कितना टाइम रिक्वायर है। फॉर द काउंट रेट टू डिक्रीज फ्रॉम 368 काउंट पर मिनट टू 23 पर मिनट टेक्स 4 हाफ लाइफ, क्योंकि हमने पहले हाफ लाइफ फाइंड करनी होती है कि कितनी है। अगर हमारे पास हाफ लाइफ 368 है तो 368 अगर ओरिजिनल है 368 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 2 8 एंड 2 4। अगेन अब 184 है, 184 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 8 एंड 2 2 4। अब 92 है, 92 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8 एंड 2 6 12। 46 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 एंड 2 3 6। तब तक डिवाइड करेंगे 2 से जब तक 23 नहीं आया, तब 23 आ गया। अब कितनी हाफ लाइफ थी 1 2 3 एंड 4, तो इट टेक्स 4 हाफ लाइफ। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है टाइम टेकन का, 4 नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है 4, और हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है 10 मिनट, 10 × 4 40 मिनट,
नेक्स्ट इज इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे हमारे पास टेबल की फॉर्म में गिवन है, काउंट रेट गिवन है 400, 200, 100, 50 एंड 25 और टाइम है हमारे पास 0, 2, 4, 6 एंड मीन्स 0 टाइम पे हमारे पास टोटल जो काउंट रेट है यानी कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है 400 काउंट रेट है। 2 मिनट बाद उसकी हाफ लाइफ आ गई यानी कि 200 काउंट रेट पे चला गया था। अगेन आफ्टर 4 मिनट्स, अगेन आफ्टर 2 मिनट्स 100 काउंट रेट, लेफ्ट एंड 6 पे 50 एंड 8 पे 25 उसका काउंट रेट रिमेनिंग है। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट एंड टाइम इन मिनट, मेजर द वैल्यू फॉर द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ। अब हमने प्लॉट करना है एक ग्राफ बिटवीन काउंट रेट एंड टाइम एंड हमने हाफ लाइफ फाइंड करनी है थ्रू दिस ग्राफ के लिए पहले हम स्केल यहाँ पे मेजर करते हैं 1 बिग डिवीजन इक्वल्स टू 2 मिनट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि 2, 4, 6 है 2 मिनट्स का डिफरेंस है तो यहाँ पे 1 बिग डिवीजन अलॉन्ग एक्स एक्सिस 2 मिनट करेंगे एंड 1 बिग डिवीजन अलॉन्ग वाई एक्सिस 100 मिनट्स 100 काउंट्स। तो यहाँ पे 0, 100, 200, 3, 4, 5 यहाँ पे डिफरेंस है 100 का एंड यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 2 मिनट्स का डिफरेंस है। अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है, 0 पे आप 400 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 200 पे हमारे पास 2 मिनट यहाँ पे, देन 100 पे है 4, देन 50 यहाँ पे सेंटर में, टाइम है हमारे पास 6 मिनट, देन हमारे पास है 25 काउंट रेट पे 8 मिनट्स। तो यहाँ पे करेंगे देन इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। अब हमने हाफ लाइफ फाइंड करनी है। हाफ लाइफ कैसे फाइंड करते हैं, अगर रैंडम हम यहाँ से लेंगे 400 टू 200, 200, 200 कितनी हाफ लाइफ पास हुई हैं 2, यहाँ से 400 टू 200 1 एंड 1, 200, 200 2 हाफ लाइफ डिवाइड बाय, अब हम यहाँ पे 100 के सामने कितने मिनट्स हैं 4, तो हम मिनट्स को डिवाइड करते हैं काउंट रेट से 2 इंटू 2 4 यानी कि 2 मिनट्स। हम यहाँ पे कोई भी रैंडम काउंट रेट ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 400 टू 200 1 हमारे पास काउंट रेट है तो 1 डिवाइड होगा किससे 200 के सामने क्या है यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2, अगेन 2 मिनट्स है, आंसर 2 मिनट ही रहेगा यानी कि 2 मिनट उसकी हाफ लाइफ है। Next is a sample of a certain radioactive element has a half-life of 1500 years. If it has an activity of 32,000 counts per hour at the present time, then plot a graph of the activity of this sample over the period in which it reduced to 1/16 of its present value. एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ है 1500 ईयर्स। इफ़ इट हैज़ एन एक्टिविटी ऑफ 32,000 काउंट्स पर आवर एट द प्रेजेंट टाइम, यानी कि 32,000 काउंट्स पर और है अगर इसका, तो हमने ग्राफिक प्लॉट करना है। देन प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस सैम्पल ओवर द पीरियड इन विच इट विल रिड्यूस टू 1/16 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। हमने एक्टिविटी की वो वैल्यू बतानी है इन विच इट विल रिड्यूस टू 1/16 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 1/16 फ्रैक्शन पे इसकी वैल्यू क्या होगी एक्टिविटी की। हाफ लाइफ है ये हमारे पास एक्टिविटी यानी कि ओरिजिनल वैल्यू इसकी ये है, तो हमने रिमेनिंग फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो रिमेनिंग फ्रैक्शन 1/16 था, ओरिजिनल को डिवाइड करेंगे 16 से 2000, इसकी हमारे पास ये रिमेनिंग वैल्यू है 2000 एक्टिविटी की। यहाँ पे हमने स्केल लिख देना, स्केल की वैल्यूज़, एंड यहाँ पे जस्ट ग्राफ प्लॉट कर देना वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। अभी ग्राफ कैसे प्लॉट करना है हमारे पास, यहाँ पे देखें 3200 है, 3200 को 2 पे डिवाइड करेंगे 16000, एक पॉइंट यहाँ पे यानी कि 0 पे काउंट रेट है 32,000। दैन हमारे पास है 1500 हाफ लाइफ है, 1500 पे हाफ लाइफ कितनी होती है 16,000, यहाँ पे 16,000 के सामने, दैन अगेन 16,000 को 2 से डिवाइड करेंगे 8,000, 8,000 के सामने यहाँ पे 3,000, 1500 के गैप से यहाँ पे हम पॉइंट्स लगाएंगे। 4500 8,000 को डिवाइड करेंगे तो 4,000, 400,000 के सामने 4500, दैन 4,000 के डिवाइड करेंगे 2 से 2,000, 2,000 के सामने 6,000, यहाँ पे 1500 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2,000 एंड यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। Next is half-life of a radioactive element was found to be 4,000 years. The count rate per minute for 8 successive hours were found to be 270, 280, 300, 310, 285, 290, 305 and 312. What does the variation in count rate show? Plot a graph between count rates and time in hours. Why the graph is a straight line rather than an exponential? यहाँ पे तो फर्स्ट हमने स्केल कर दिया, और क्योंकि 8 कंसेक्यूटिव आवर्स हैं तो हमने 1 आवर के अकॉर्डिंग ले लिया, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हमने 100 काउंट ले लिए। अब ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, इसको हमने प्लॉट करना है ग्राफ में। हमें बताना है व्हाट डज द वेरिएशन इन काउंट रेट शो। देखिए काउंट रेट पर 270 है, 280, 10 का डिफरेंस है, 280 300, 200 का डिफरेंस है, दैन 300 टू 10 310 10 का डिफरेंस है। तो ये वेरिएशन है, हमने बताना है ये क्यों है। हमने फिर बताना है कि ग्राफ स्ट्रेट क्यों है, एक्सपोनेंशियल क्यों नहीं है। पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दैन ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन का आंसर है वेरिएशन इन काउंट रेट शोज द रैंडम नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, यानी कि हमारे पास फर्स्ट 10 का डिफरेंस आ रहा है, दैन 20 का आ रहा है, दैन अगेन 10 का आ रहा है, दैट मीन्स हमारे पास रैंडम नेचर है रेडियोएक्टिव डिके की। कभी हाफ लाइफ उसकी डिफरेंट है, दैन नेक्स्ट हाफ लाइफ डिफरेंट है, इस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइम में वो डिके हो रहा है। दैन नेक्स्ट है द ग्राफ इज ऑलमोस्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन रेदर देन एन एक्सपोनेंशियल कर्व विच इज़ ड्यू टू लॉन्ग हाफ लाइफ एज कम्पेयर टू द पीरियड ऑफ 8 आवर्स, क्योंकि हमारे पास 4,000 ईयर्स उसकी हाफ लाइफ है, दैट
वाई हमारे पास ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है rather than an exponential curve. Next is ashes from a campfire deep in a cave show and carbon 14 activities of only 1/8 of the activity of fresh wood. How long ago was that campfire made? सिंपल हमने टाइम फाइंड करना है, टाइम का फॉर्मूला हमें पता है. एक कैंप फायर है जिसमें एशेज सिर्फ रह गई हैं, यानी कि आग लगाई थी लकड़ियों को, जिसमें सिर्फ अब एशेज रह चुकी हैं ऑफ कार्बन 14. 1/8 ऑफ द एक्टिविटी ऑफ फ्रेश वुड. हमारे पास 1/8 कार्बन 14 रह चुके हैं. कार्बन 14 है, सिर्फ वो 1/8 रह चुका. हमने ये बताना है कितने टाइम पहले कैंप फायर हुआ था. अब 1/8 हमारे पास है एक्टिविटी. हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 हमने पीछे न्यूमेरिकल में देखी है. हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 क्या होती है? 5730 ईयर्स. तो हमने हाफ लाइफ रिक्वायर हमने ये लिख दिया. हमारे पास गिवन क्या है? एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 फ्रॉम एशेज. हमारे पास 1/8 पार्ट तक डिके हो चुका है कार्बन 14. सिंस एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 फ्रॉम एशेज इज 1/8 ऑफ फ्रेश वुड, हैंस 3 हाफ लाइफ्स हैव बीन elapsed. मतलब एक कार्बन 14 है जो कि 1/8 पार्ट तक डिके हो चुका है. तो हमने ये बताना है कि कितनी हाफ लाइफ्स पास हो चुकी हैं, कितना टाइम लगा इतना डिके होने में. हाफ लाइफ्स पास हो चुकी हैं मीन्स क्योंकि 1/8 है एंड 1/8 में 3 हाफ लाइफ्स पास होती हैं. एक 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8. कितनी हाफ लाइफ्स पास हुई हैं? 1, 2 एंड 3. टाइम का अगेन हमारे पास सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई हाफ लाइफ. 3 मल्टीप्लाई 5730 ईयर्स विच इज़ 17,190 ईयर्स. मीन्स इतने ईयर्स लगे हैं उसको 1/8 पार्ट तक डिके होने के लिए.